प्रचार करन हेत विचरत सदा, राम नाम आधार रामदास प्रभु भक्त बड़। भिक्षा मिस भ्रमिक उपदेशत, भिक्षा के बहाने घुमा करते हैं और उपदेश करते हैं। मान अपमान तृण समलेखत, मान और अपमान को बहुत तुच्छ तिनके के समान मानते हैं, क्योंकि यदि मान अपमान का प्रवाह करेंगे तो फिर भिक्षावृत्ति नहीं होगी। सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी, विचिरंती मही। विचरण करते हुए चित्रकूट धाम में आए और चित्रकूट में निवास किए। चित्रकूट के पास एक गांव है त्वर्रा, वहां के लोग वैष्णवता से और भगवान से बहुत विमुख थे। जब इनको पता चला तो आप उसी गांव में गए भिक्षा लेने के लिए। एक द्वार पर इन्होंने आवाज लगाई, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। तो भीतर से लाठी लेकर के वह निकला और बहुत फटकार लगाया, और फटकार लगाने के बाद कहा कि यहां से जल्दी भाग जाओ, नहीं तो मार खाओगे, मारेंगे हम लोग। चले गए, वहां से नदी किनारे बैठ गए, भगवान को स्मरण करने लगे। उसी बीच एक राजकुमार का निधन हो गया था और उसके दाह संस्कार के लिए उसी तट पर लाए जहां सारी रामदास जी बैठे थे। सारी रामदास जी ने देखा कि बड़ी भीड़ है और सब बहुत रो रहे हैं, बहुत शोकाकुल है। तब इन्होंने कहा कि आप सब एक काम करोगे तो आपके राजकुमार जीवित हो जाएंगे। तो फिर आरत काह न करे कुकर्मू, आर्त हो गए, आर्त थे ही। कहा महाराज आप जो कहिए हम सब करेंगे। तब कहा कि आप सब भगवान की भक्ति करने का संकल्प करो, भजन करने का, वैष्णव बनने का, तो ये जीवित हो जाएंगे। सबने संकल्प किया और इन्होंने अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसा कहते हुए उन्होंने चरणोदक उस राजकुमार के मुख में डाला। राजकुमार जीवित हो गए। फिर तो गांव के सब लोग बड़े प्रभावित हो गए, क्योंकि बड़ी भीड़ थी वहां पर, और सबने भजन करने का निश्चय किया। ऐसे सारी रामदास जी। आगे की प्रस्तुति है। देवसा एक गांव जहां श्रीरंग सुनाम हो, तो बनिक सरावगी की कथा लय बखानिए। देवसा एक गांव तहां श्रीरंग सुनाम हो, तो राजस्थान में एक देवसा नाम का गांव है। देवसा, दौसा आज भी प्रसिद्ध है। वहां श्रीरंग नाम का एक बनिया रहता था।
और वह शराबगी, शराबगी का अर्थ वह शराबी भी था और जैनी था। उसकी कथा स्वामी प्रियादास जी प्रस्तुत कर रहे हैं। हुआ क्या, जो बनिया था उसका एक नौकर मर करके जमपुरी में गया। रह तो गुलाम गयो धर्मराज धाम ता, रह तो गुलाम गयो धर्मराज धाम जहां, भयो बड़ो दूत कही सुनु अरे बनिए। उस बनिया का एक गुलाम माने नौकर था, मर करके धर्मराज के धाम में गया। वहां पर उसको धर्मराज ने बहुत बड़ा दूत बना दिया, बड़ा अधिकारी बना दिया, और उसको ये कार्य सौंपा कि जो कोई मरने वाला हो उसको लेकर तुम आया करो। इसके पूर्व भी यह नरक में गया था, फिर इसको मानव शरीर मिला, फिर नरक में गया। तो धर्मराज ने कहा, रे नीच, पापी, अधर्मी, दुष्ट, फिर तुम यहीं आ गए। तब इन्होंने कहा, महाराज हमको नीच कह करके अपमान नहीं कीजिए, आप धर्मराज हैं, हम पापराज हैं, हम बड़े पापी हैं। वास्तव में वो था बड़ा कुटिल, दुष्ट, पापी, अधर्मी, नीच था वह। फिर तो धर्मराज ने कहा, ठीक है, तुमको मैं बड़ा अधिकार देता हूं, बड़ा अधिकारी बना दिया उसको। जैसे जेल में जब जिसकी सजा हो जाती है, ऐसे कैदी को ही वहां की व्यवस्था दी जाती है। जो जिस लायक होते उनको वह पद वहां दिया जाता है, अब तुम ही चलाओ। तो वैसे इसको वहां के अधिकारी बना दिए। अब ये जाते हैं उन लोगों को लेने जो मरने वाले हो, पापी लोग। आया दोसा गांव में, यहां पर जब आया तो एक बनजारे को लेने आया। तो उसको याद आ गया कि तो मेरा गांव है, मैं यहीं रहता था, और मैं जिसका नौकर था, जिसका नमक मैं खाया हूं, वो बनिया है। चलो नमक खाया हूं, उसको सचेत तो कर दूं, एक बार बताऊं तो, कि यदि वह भगवान के सन्मुख नहीं होगा तो उसकी भी यही दशा होगी जो दशा हमारी हुई है। और हो सकता है उसको लेने भी हम ही आ जाएंगे। तो कभी वो मालिक था, फिर हम मालिक बन के, हाँ ये ठीक नहीं है, एक बार मौका देना चाहिए उनको। कहा, अरे सुन बनिए, सुनो अरे बनिए, सदा नगारा कूच का बाजत आठो जाम, रही मन या जगयाय के, को करी रहा मुकाम, गही शरणागति राम की, भवसागर की नाव, रही मन जगत उधार कर, और न कछु पाव, और न कछु पाव। बनिया सुनो। बनिया ने कहा, तू तो मर गया था, तुम कैसे फिर आ गए? कहा, यही तो आश्चर्य की बात है, हम अब वह नहीं रहे, अब हम जमदूत बन गए हैं। देखो हम लेने आए हैं उस बनजारे को, कैसे ले जाएंगे ये भी सुन लो। वो ठीक ठाक है, बीमार भी नहीं है, स्वस्थ है। कहाँ, देखो वह बैल को
खिलाने जाएगा और उसके बैल के सिंग पर मैं बैठकर कैसे उसको मारूंगा तुम देखो। लोग कहेंगे बैल ने मार दिया, क्योंकि हमारे मालिक का हुक्म है कि अपने ऊपर दोष मत लेना। किसी के पैर में ठोकर लगे तब गिरे तो मरे, तो ठोकर लगा इसलिए गिर के मर गया। कहीं चोट लग जाए तो मरे, कोई बीमारी हो तो मरे। ये न कहे कि देखो यूं ही मर गए, सो नहीं। आए बन जार लैन देख तू दिखावे चैन, बैल श्रृंग मध्य बैठी मारे पहचानिए। आए बनजारे लैन, हम उस बनजारे को लेने आए हैं। देख तुम देखो, दिखावे चैन, चैन माने आनंद पूर्वक कौतुक दिखाता हूं, देखो और सुनो, मैं मौका दे रहा हूं। यदि भगवान के भजन नहीं करोगे तुम्हारी भी ये दशा होगी, तुम इसी तरह से मारे जाओगे। बैल श्रृंग मध्य बैठे मारे पहचानिए, बैल के सिंग में बैठ करके मैं मारूंगा, देखो कैसे मारता हूं। बिनु हरि भगति सब जगत किए ही रीति, भयो हरि भगत श्री अनंत पद ध्यानिए। उसने कहा कि देखो बिना भक्ति के जगत की यही रीति है। बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। देखा, उसने जाकर देखा, बैल को वह भूसी खली मिला करके दे रहा था खाने के लिए, मिला रहा था। अब वो जैसे ये जाकर के उसके सिंग पर बैठा, वैसे वो सिर हिलाना शुरू किया। सिर हिला रहा था बार बार, और ये मिला रहा था। चूनी है, खली है, चोकर मिला रहा था। वो सिर हिला रहा था बार बार, तो बार बार हिला रहा था। तो उसने डांटा, हाथ से मारा कान पर, उसको हाथ से मारा। बस उसने सिंह इनके पेट में घुसा दिया और आंत सहित निकाल दिया। बेचारा वहीं मर गया। तुरंत हाहाकार मच गया, देखो बैल ने इसको मार दिया, बैल ने मार दिया। प्रचार तो यही हुआ, लेकिन सच्चाई ये थी कि दूत ने उसी के सिंग पर बैठ के मारा है। वैसे ही संसार में किसी न किसी माध्यम से मृत्यु होती है, पर मारने वाले आते हैं, वो लेके जाते हैं। काल दंड गही काहुन मारा, हरि धर्म बल बुद्धि विचारा। जैसे ही इन्होंने देखा वैसे ही बड़े भयभीत हो गए, डर गए, और तुरंत श्री अनंतानंद जी के शरण में गए और उनका शिष्य बन करके भजन करने लगे। इन्होंने कहा, दूत ने, बिनु हरि भक्ति सब जगत की यही रीति, भगति बिनु नर छकड़ा को बैल, भगति बिनु नर छकड़ा को बैल, लोग बड़ाई दय दय हाकत, चलत दुखित है गैल, कारज द्रव्य बिना बल घी से, मन सो सकई न हार, लीनो स्वार्थ साधि सबन मिली, या के सिरद भार, भटकत ही मरि जाय वृथा मत, न थे जगत के लाज, नागरी दास बैठ वृंदावन, करई आपनो काज, करई आपनो काज। तो इस प्रकार से वह तुरंत सचेत होकर के और भगवान के भजन में लग गए। इन्हीं के साथ आज सीताराम
सीता राम सीता राम सीता राम सीता।